तमाम सुनने और देखने वालों को खलूस भरा सलाम। मोहतरम अजीज दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था और दोनों दरिया के शिकारी यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछली आ जाती कि इनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज़ इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो इसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। और ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में मसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शोहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शोहर की तरह माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई और जब इसका शोहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। इसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की इबादत करो। ये सुनकर इसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा की दौलत के बाद ये कुफर की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूची नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों खसूसन तेरे भाई की बीवी तो मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और अंदर लिबास से आरास्ता रहती है। और जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत ज़िद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो इसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दरहम दे दिया करूँगा और इन 2 दरहम से तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मज़दूरी के लिए जब मज़दूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा और शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। बलाखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पर पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब घर आया तो इसने बीवी से दरियाफ्त किया, मियाँ, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। इसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो इसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके ख़जाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चनाचा इसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा। 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे दो। ये सुनकर इसको किस कदर परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को इसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मैं मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई भी बंदोबस्त नहीं होगा। चनाचा अमर्दी मोमिन रोज़े की नियत करके यहूदी के साथ काम पर गया। इधर दूसरी तरफ एक आदमी इसकी बीवी के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया। जब इसकी बीवी बाहर निकली तो इस आदमी ने इसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दी और कहा, ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छूट दिया। अगर वो तीसरे दिन भी काम पर जाता तो इसको बहुत सी
اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر تیسرے دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک بازار گئی اور سونار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاتھ دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، رہی زندگی تو ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ نگہبان رہے اور آپ لوگ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، آمین۔